अब वह पल आ गया है जब सब कुछ बदल जाएगा। मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को आज ऐसी दिशा की ओर लेकर जाएगा जहाँ तुम्हारे जीवन के सभी दुखों के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, अगले 10 घंटे तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपना कार्य शुरू करेंगे। बस तुम जब भी मेरा यह संदेश पढ़ो तो उसके 10 घंटे तक अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देना। कुछ समय बाद तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हो गई है जिसके चलते तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो गया है। तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश भी नहीं करी, तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। मेरा कार्य तो बस एक रास्ता बनाना है, किंतु उस रास्ते पर चलने का कार्य स्वयं तुम्हें करना है। यदि तुम अपने अधूरे ख्वाबों को अधूरा ही रखना चाहते हो तो तुम्हारे वह सपने जो तुमने देखे हैं एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन सपनों को तुम पाने की इच्छा तो मन में रखते हो, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत और प्रयास से डरते हो। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा प्रयास करने का कोई महत्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन की उन चीज़ों को मुझे बताओ जिन चीज़ों से तुम्हें परेशानी होती है। मैं तुम्हारी सभी चीज़ों को दूर करूँगा, किंतु अपने मन को छोटा करके ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम्हारा जीवन तुम्हें बोझ लगने लगे और तुम्हारी दुनिया में सब कुछ ऐसा लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम एक कार्य करना कि जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो तो उस समय मेरी बातों को स्मरण करके कार्यों को करना प्रारंभ कर देना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्य स्वयं पूर्ण होने लगेंगे। मैं भगवान विष्णु तुम्हें बार बार एक ही चीज़ समझाकर थक चुका हूँ मेरे बच्चे, किंतु यदि तुम अभी मेरी बातों को नहीं समझ पाए तो तुम्हारा यह जीवन अंधकार में चला जाएगा। तुम जब भी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हो तो यह क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब उस कार्य को करने की तुम्हारी लगन हो। और साथ ही तुम हर कार्य को शुरू करके उसे बीच में छोड़ देते हो और तुम्हें यह लगता है कि अब मुझे कोई नया कार्य करना चाहिए जिसमें मुझे सफलता मिले, किंतु ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हारा यह विचार ही तुम्हारे हर कार्य को प्रगति करने से पहले ही रोक देता है। तुम बिना कार्य को समाप्त किए ही
बीच में छोड़ देते हो, जिसके कारण असफलता ही तुम्हें मिलती है। मेरे बच्चों, यह संसार का नियम है। जो जैसा किसी के साथ करता है, उसको कभी न कभी लौटकर वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए मैं यह तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों का भला करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म ही वापस तुम्हें वैसे ही फल देंगे। और मेरे बच्चों, कभी भी अपने जीवन में आलस मत करो। जिस व्यक्ति ने आलस किया है, उसका जीवन सदा के लिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा अपना कार्य कल पर टालता रहता है और वह कल ही उसके जीवन को डुबा देता है। इसलिए आप अपने कार्य आज ही समय पर समाप्त करें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है और समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जो व्यक्ति समय का इंतज़ार करके बैठे रहते हैं, वे कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और जो समय के साथ साथ चलते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि समय बड़ा बलवान होता है। कब किसके जीवन में कैसा समय आता है, यह व्यक्ति खुद भी नहीं जानता है। इसलिए कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे मुख की जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए हमें उसे सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख से निकले गए एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले मेरे बच्चों, सदा सोचो कि आप कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वह व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। और अच्छे शब्दों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। जिन शब्दों से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आए, मेरे बच्चों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। मेरे बच्चों, तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना। हमेशा धैर्य और संयम बनाकर
कार्य करना सोच समझकर शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा आपको जीवन में खुशियाँ प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई की राह पर चलो, सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। मेरे बच्चों, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन वापस ज़रूर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले आप कैसे कर्म करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जाने के बाद भी आपको अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। अब मैं वैकुंठ लोक वापस जा रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। तुम्हारा कल्याण हो।